हेलो भाई, नमस्कार सभी को। क्या हालचाल मेरे वर्दी के दीवानों। उम्मीद करता हूँ दोस्त सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 10। कौन सा भैया, कौन सा टाइप? टाइप नंबर 10। ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे भाई, टाइप नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो आपके लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे। तो मेरे भाई, इस बार भी कई कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। जब आपके एग्जामिनर को आपका पेपर टफ बनाना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपके पेपर में ऐड कर देगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो टाइप नंबर 10, ध्यान से देखना दोस्त। टाइप नंबर 10 में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा कॉस्ट प्राइस की, और ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस सेम होगा। क्या होगा दोस्त? कॉस्ट प्राइस सेम होगा। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस सेम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ इस टाइप के। ध्यान से देखना भाई, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस टाइप में दिया जाएगा, कोई सेलर है, ठीक है, उसने 3 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 3 वस्तुएं खरीदी मेरे भाई। कितनी? 3 वस्तुएं खरीदी। ईच कितने में? 3000 में। ठीक है, मान लो 300 ईच। ठीक है, 300 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तीनों 300 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी। अब बोला जा रहा है उसने पहली वस्तु जो है, ठीक है, पहली वस्तु, ऐसे लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो पहली वस्तु उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है, और दूसरी वस्तु उसने मेरे भाई, दूसरी वस्तु या सेकेंड आर्टिकल उसने 10% के लॉस पे सेल कर दिया। अब बोला जा रहा है थर्ड आर्टिकल जो था, थर्ड आर्टिकल, ठीक है, रिमेनिंग आर्टिकल भी बोल सकता है उसे, या थर्ड आर्टिकल ले लो, उसे फिर से वो 25% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? 25% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो दोस्त आपसे पूछ लिया जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। ध्यान से देखना कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कैसे करोगे? आप कर लोगे इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, एवरेज पे बोला था ना इस स्टार्टिंग में कि एवरेज ऑफ सीपी एंड कॉस्ट प्राइस सेम कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इनकी सेम थी भैया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही थी। आगे देखते हैं क्या था, कैसे क्या था। इनकी हो जाती है दोस्त मल्टीप्लाई 1 × 20%। ठीक है, प्लस -10 × 1, -10% था ना तो माइनस ले लेंगे। 25% प्रॉफिट हो रहा था, प्लस में लेंगे उसे। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लॉस होगा तो माइनस में। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। 1 × 25%। ठीक है, ये 10% है दोस्त। अपॉन में हो जाता है नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल। 1 2 3, कितने आर्टिकल हैं? 3। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 × 20 भैया 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। -10 प्लस 25। ठीक है, अपॉन में 3, 20 - 10 बचेगा 10, और 10 + 25 हो जाएगा दोस्त 35, अपॉन में 3। टोटल कितने का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा? 35 अपॉन में 3। कितना आ गया मेरे भाई? 35 अपॉन में 3। ठीक है, ओवरऑल अब ये प्रॉफिट आया कि लॉस आया?
ये भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है, किस में आती है, प्लस में आती है, तो वो वहां पे प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा मेरे भाई, क्या होगा, प्रॉफिट। यहां देखोगे आप प्लस में आ रही थी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्त, अगर यही माइनस में आता, ठीक है, तो क्या होता, लॉस होता, ठीक है भाई। एक तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा। क्या पूछेगा, कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कैसे पूछेगा, उसके भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पहले हम करते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के, एक दो एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए दोस्त, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट लिख लो, ईच आर्टिकल नंबर 2 है, वो लाया है 5000 में, ठीक है। अब 3 या 4 आर्टिकल लाया है, ठीक है। क्या लाया है, चार वस्तुएं खरीद के लाया है, सबकी प्राइस कितनी है, 5000, 5,000 के चार, फर्स्ट वाला भी 5000 का, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ वाला भी, ठीक है, ईच 5000। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा उसने फर्स्ट को क्वांटिटी, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल को उसने सेल कर दिया 50% के प्रॉफिट पे, और सेकंड आर्टिकल को उसने सेंड किया भाई, सेल किया, सॉरी, सेकंड आर्टिकल को सेल किया उसने 10% के लॉस पे, एंड थर्ड आर्टिकल को भी उसने सेल किया है, थर्ड आर्टिकल को सेल किया है 75% के लॉस पे, एंड फोर्थ आर्टिकल को उसने सेल किया है, फोर्थ आर्टिकल को सेल किया है दोस्त 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ, क्या पूछ लिया गया, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आपको ये निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे निकालोगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना दोस्त, नहीं तो भूल जाओगे। देखते चलना जिससे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं पहले ही करा दे रहा हूँ। इनकी कर लो आपस में मल्टीप्लाई, 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। 10 इंटू 1 10, अब देखो लॉस हो रहा था तो साइन माइनस का लगेगा, ठीक। यहाँ 75 इंटू 1 लॉस हो रहा तो साइन माइनस का आएगा। यहाँ देखो 10 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 10, अब प्रॉफिट हो रहा तो साइन प्लस का आएगा, अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था मेरे भाई, 4 था, ठीक है। अब देखो 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 85 अपॉन में 4। आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 25 अपॉन में 4। अब वैल्यू आ गई माइनस में, किस में आ गई दोस्त, माइनस में। मैंने अभी सिखाया था अगर माइनस में आएगी तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारा निकल के, 25 अपॉन 4%, 25 अपॉन 4%। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 4 6 जा 24, पॉइंट लगाओ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। इतना परसेंट, 6.25% का लॉस होगा उसे। कितने परसेंट का लॉस होगा मेरे भाई, 6.25% का लॉस होगा उसे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्रॉफिट वाला एग्जांपल भी करा दिया और लॉस वाला भी करा दिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, टाइप नंबर 10 से, वो भी आप देख लो एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आपकी सीट में क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, इसमें डायरेक्ट दे देगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। इसमें डायरेक्ट देगा आपको, उसने 2 आर्टिकल सेल कर दिए भाई 50% के प्रॉफिट पे, ठीक है। 50% के प्रॉफिट पे 2 आर्टिकल सेल कर दिए, और बाकी के 3 आर्टिकल, टोटल उसके पास 5 आर्टिकल थे और 3 आर्टिकल उसने सेल कर दिए हैं
10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे 3 आर्टिकल सेल कर दिए हैं। आपसे बोला जाएगा अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट अगर उसे 25 रुपीज़ का हो रहा था, कितना दोस्त, अगर उसे टोटल प्रॉफिट 25 रुपीज़ का हो रहा था तो प्रॉफिट देके आपसे पूछ लेगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करो आप, तो क्या फाइंड करना होगा आपको, सीपी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा दोस्त, सीपी, ठीक है, क्या फाइंड करना होगा, सीपी फाइंड कर देना होगा। ध्यान से करना, जैसे सिखाया था मैंने वैसे ही चलेंगे एक एक स्टेप। 50 दूनी 100 प्लस, एक सेकंड दोस्त, माइनस में है ना, लॉस है तो माइनस लगा लो, माइनस 30 बटे में 5, सॉल्व करो 70, 100 में से 30 गया 70 बचा, बटे में 5 है, 5 काट दो, 5 के 5, 5 चौके 20, कितना आया भैया 14%, कितना निकल के आया 14% निकल के आया। तो उसे प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आया भैया 14%। तो आपसे प्रॉफिट दे दिया है 25 का, कितने का 25 का, तो ये 25 14% की वैल्यू है। आपसे सीपी पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, सीपी पूछ लिया गया, इंटू 100 कर लो, ठीक है, इंटू 100 कर लो, 2 से गया 7 टाइम में, 2 से गया 50 टाइम में, मल्टीप्लाई करो 125 0, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर जो सीपी आएगा पॉइंट में निकल के आएगा भैया, सीपी क्या आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा। चलो इसे काटो, आंसर लाओ काट पीट के, 7 एकम 7, 5 12 55, 7 7 49, 50 60 बचा, 7 8 56, 7 8 56, 4 40, 7 बचे 35 50 49, तो आपका सीपी निकल के आएगा भाई 178.57, 178.57, ठीक है, 178.57 आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी टाइप के इसी तीन जो मैंने 3 एग्जाम्पल कराए, एग्जाम्पल नंबर 3 था, इन्हीं 3 एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान से समझ लिया होगा तो आगे सीट में जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं भाई आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 71, 70 तक तो हमने कल कर लिया था, आज करेंगे 71 से, ठीक है दोस्त। बोला जा रहा है अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच, ठीक है, कोई आदमी है वो 3 आर्टिकल खरीद रहा है और एक आर्टिकल की प्राइस 3000 है। ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ही अर्न इज। अब बोला जा रहा है उसने तीनों आर्टिकल तीनों अलग अलग प्रॉफिट या लॉस पे सेल किया है, टोटल मतलब ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपसे पूछ लिया गया है भाई। ध्यान से करना, जैसे एग्जांपल आपको सिखाया था एग्जांपल करा के अभी वैसे ही करना है आप लोगों को। क्या लिखना है यहाँ पे, क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट या लॉस। चल क्वांटिटी कितनी है, 3 आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल वो सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट और सेकेंड 5% प्रॉफिट। फर्स्ट सेल कर रहा है भैया 10% के प्रॉफिट पे और सेकेंड सेल कर रहा है दोस्त 5% के प्रॉफिट पे, 5% के प्रॉफिट पे, एंड थर्ड सेल कर रहा है वो 15% के लॉस पे। थर्ड आर्टिकल सेल कर रहा था 15% के लॉस पे, ठीक है। लॉस है तो माइनस का साइन, अभी सिखाया था लॉस है तो माइनस का साइन, ठीक है। ध्यान से देखना आगे क्या करोगे, आगे करोगे आप मल्टीप्लाई, 10 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस का 15, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था, माइनस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 15, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें आर्टिकल और परसेंटेज का, अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल 1 2 3, कितने आर्टिकल है दोस्त 3। आप देखोगे 10 + 5 हो जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन 3, ठीक है। तो 15 माइनस 15 0 आया, 0/3 मतलब 0, 0% आया ना, तो अगर 0% का प्रॉफिट या लॉस 0% आया तो आप लिखोगे नो प्रॉफिट
नो लॉस, ठीक है। ना तो उसे भाई प्रॉफिट हुआ ना तो उसे लॉस हुआ, मतलब जितने में सामान लाया खरीद के उतने पे ही बेच दिया गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं निकल के, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आया? नया टाइप है, ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेके जरूर बैठना भाई, ठीक है। साथ साथ नोट करते चलना, जो भी पॉइंट मैं कराऊंगा आपको नोट कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 72 तो देख लो यार, उसके पहले हम करेंगे 72, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 ध्यान से देखना। 72 बोला जा रहा है अ पर्सन बॉट 3 आइटम्स एट द रेट ऑफ 6000 पर आइटम, ही सोल्ड द आइटम्स एट 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड 15% लॉस रिस्पेक्टिवली। आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया गया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 71 किया, 72 भी सेम टाइप का है। ध्यान से देखना दोस्त, क्वांटिटी, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। तो क्वांटिटी कितने 3 आइटम्स हैं, ईच 6000 का खरीदा है। तो फर्स्ट आइटम वो सेल कर रहा था भाई 15% के प्रॉफिट पे, एंड सेकेंड आइटम सेल कर रहा था वो 12% के प्रॉफिट पे, एंड थर्ड आइटम वो सेल कर रहा था 15% के लॉस पे, ठीक है। कितने पे? 15% के लॉस पे। आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया गया दोस्त, ध्यान से देखना। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया गया तो आप ये फोटो बनाना सीख लेना दोस्त। ये फोटो अगर बनाना सीख गए, क्वांटिटी और प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट रहेगा प्लस में, लॉस रहेगा तो माइनस में। अगर ये सीख गए दोस्त, इतना सीख गए तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो आगे देखो क्या करना है अब हमें, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। अब कर देते हैं हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई इनका, ठीक है, क्वांटिटी से इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्त, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। 15 वन जा 50 प्लस 12 वन जा 12 माइनस 15 अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है दोस्त? 3 है, ठीक है। कितना है? 3 है। ध्यान से देखना, प्लस 15 से माइनस 15 गया, यहाँ क्या बचा है? क्या बचा है मेरे भाई? 12 अपॉन 3, 3 से गया ये 4 टाइम में, 3 4 जा 12। तो इसे प्रॉफिट या लॉस क्या आया भैया? प्रॉफिट आया। कितने परसेंट का? 4% का। क्या आएगा? 4% का प्रॉफिट आया। क्या? प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 4%। अब कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट कैसे आया? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में आई तो लॉस, ठीक है। प्लस में आई तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आई, माइनस में आई तो लॉस होगा, ठीक है भाई। अब कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि हमारी वैल्यू प्लस में निकल के आई थी 4%, तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, ठीक है दोस्त। क्या हो रहा है? 4% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान से देखना भाई, सारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/5 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 17.5% एंड रेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट। उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया गया। अब तक आपको दोस्त क्या कर दिया जा रहा था? नंबर ऑफ आर्टिकल दे दिया जा रहा था कि इतने टोटल इतने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, इतना इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, इतना इतने परसेंट के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस से पूछ लिया जाता था। अब इसमें आपसे एक चीज और पूछ लिया गया। सबसे पहले तो आप फाइंड करोगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है। क्या फाइंड करोगे भाई? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ आर्टिकल आप यहाँ फाइंड कर लेना। 1/3 है और 3/5 है, 1/3 और 3/5, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आप खुद से ले लो। क्या ले लोगे? 3 और 5 का एलसीएम जो होगा, ठीक है, 1/3 और 1/5 ही तो है, जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो, ठीक है। लेट या माना कुल वस्तु या टोटल आर्टिकल बराबर 15,
कितना हो जाएगा भैया 15, ठीक है। कुल वस्तु कितनी हो गई 15 हो गई। तो आपसे बोला जा रहा है 1/3 वस्तु में 14% के प्रॉफिट पे। तो आप क्वांटिटी लिखो यहाँ, जैसा करते आए हो, प्रॉफिट या लॉस लिखो, ठीक है दोस्त। क्वांटिटी लिखोगे, प्रॉफिट लिखोगे या लॉस लिखोगे। तो क्वांटिटी कितनी है भैया 1/3। तो 15 का 1/3 क्या आ जाएगा, 15 का 1/3 क्या आ जाएगा, 3 5 15, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। ये 5 वस्तुएं कितने के प्रॉफिट में बेची जा रही थी भैया 14% के। आप कहोगे सर 14% के प्रॉफिट पे, ठीक है, 14% के प्रॉफिट पे। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है 3/5 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 17.5%। कितना 17.5% के प्रॉफिट पे। 3/5, 15 का 3/5, 15 का 3/5 निकाल लो, 5 तिहाई 15, 3 त्रिक का 9, कितना आ जाएगा भैया 9। अब आपसे बोला जाएगा रेस्ट, मतलब जो बची हैं, क्या बोला जाएगा, एंड रेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। 5 पहले चली गई, 9 अब आ गई, मतलब टोटल 14 हो गई। अब 14 हो गई, टोटल कितना था, टोटल 15 था। 15 में से 14 तो निकल गई, बचा एक। तो एक बेचा जा रहा है भैया 20% के प्रॉफिट पे। कितना 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। ओवरऑल आपसे प्रॉफिट या लॉस, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है सिर्फ, तो मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर आपसे सिर्फ प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा है। इनटू करो इसे इसे इसे, ठीक है, ध्यान से करना। 14 5 हो जाएगा भाई 70, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। 14 पंजे 70, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45 के 5, 9 7 63 4 67 के 7, 6 बचा, 9 के 9 9 6 15, 157.5। ये भी प्रॉफिट पे ही था, तो 20 आ जाएगा, 20 के 20 अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल, 9 1 10 5 15, कितना आर्टिकल है भैया 15 आर्टिकल। इसे ही सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो देखो कैसे कैलकुलेशन करोगे, 70 और 20 90, ठीक है, 70 और 20 90, 10 इससे उधार ले लो, 100 हो गया। यहाँ कितना बचा 147, 147.5, ठीक है। तो 100 हो गया, 147.5 ऐड कर दो 247.5, 247 पॉइंट में 5 अपॉन में 15, ये आ गया आपका निकल के, ठीक है। कैलकुलेशन भाई जितनी ज़्यादा इजी कर सको उतनी ज़्यादा इजी करने की कोशिश करना, ठीक है। जितना कम कर सको कैलकुलेशन उतना कम करने की कोशिश करना। आप पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, ठीक है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो। 15 से जाएगा 10 बार में, 15 से जाएगा 1 बार में, 9 बचा, छक्का 90, पचे 75, आपका निकल के आ जाएगा भैया 16.5% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 16.5%, 16.5% का प्रॉफिट निकल के आएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेहनत से पढ़ो यार, जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपसे ज़बरदस्ती कोई मेहनत तो करा नहीं सकता यार। जब तक आपके मन में खुद से नहीं आएगा कि मुझे मेहनत करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है मेरे भाई, तब तक तो आप, जब तक आपके मन में ये बात आ नहीं जाती दोस्त कि आपको मेहनत करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, वर्दी लेनी है, इस बार वर्दी पहननी है, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता दोस्त। अगर आपके मन में आ गई ये बात तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। और दोस्त अगर आपने ठान लिया कि हाँ आपको वर्दी पहननी है, दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो दोस्त लग जाओ मेहनत से यार। टाइम बहुत कम बचा है, कट ऑफ का लेवल देख रहे हो कितनी कितनी हाई कट ऑफ भाग रही है। कोई भी एग्ज़ाम लेके देख लो, कोई भी एग्ज़ाम, सिंगल एग्ज़ाम देख लो आप, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा भाग रही है दोस्त। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखना भाई, अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है 1/3 ऑफ एन कमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and the rest at 24% profit. If the total profit of ₹62 is earned, then find the value of the commodity. क्या पूछ लिया अभी से, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको कराया था भाई।
एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था, बोला था आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा सकता है, इसमें कॉस्ट प्राइस ही पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? प्रॉफिट देके 62 का प्रॉफिट हो रहा है ये देके आपसे सीपी पूछ लिया गया। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 1/4 1/3, ठीक है, 1/4 और 1/3 दिया है ना जो, तो सबसे पहले टोटल ले लो आप। टोटल इन्हीं का मल्टीपल ले लो, इनका मल्टीपल हो जाएगा 12। लेट टोटल कमोडिटी इक्वल 12। कितनी ले ली भैया टोटल कमोडिटी? 12 ले ली हमने। ये कमोडिटी टोटल 12 हो गई। अब आप सेम करो वही, क्वांटिटी प्रॉफिट या लॉस। क्वांटिटी कितनी है भैया? 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितने पे सेल की जा रही थी? 15% के प्रॉफिट पे, प्लस 15%। रेशियो लगाओ, रेशियो का साइन, आगे बढ़ जाओ। अब बोला जा रहा है 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 1/4 इसका 1/4 हो जाएगा 3, 12 का 1/4 3, 20% के प्रॉफिट पे। नेक्स्ट क्या है? द रेस्ट एट 24% प्रॉफिट। भैया 7 निकल गया तो 5 बचा है, टोटल 12 था, तो 24% के प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है। सेम वही जो करते आए हो, मल्टीप्लाई 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 और नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दो, इनका मल्टीप्लाई करके सम करके। देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलना। 15 चौके 60 प्लस 20 तियाँ 60 प्लस 24 पंचे 120 अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल 4 3 7 5 12, 60 60 120 120 प्लस 120 240, 240 बट्टे में 12 आ गया, 12 दुनाई 24। कितना आया भैया? 20%। कितना निकल के आया प्रॉफिट? 20%। 20% प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन आपसे दोस्त प्रॉफिट तो पूछा नहीं गया था। पूछा क्या गया था? ये निकाल, वो निकालो आप। चलो, पूछा क्या गया था आपसे? प्रॉफिट तो 62 दे दिया था। ये 62 20% की वैल्यू है। कितने परसेंट की? 20% की। 62 कितने परसेंट की वैल्यू है दोस्त? 20% की। आपसे तो 100% की वैल्यू पूछी है। किसकी? 100% की। वैल्यू ऑफ कमोडिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की वैल्यू पूछ ली गई, मतलब आपसे क्या पूछ लिया गया? सीपी पूछ लिया गया। 20 से गया 5 बार में, 5 से गुना कर दो, 5 दुनाई 10 के 0, 5 छक 30 1 31। कितना आया? 310। कितना आया मेरे भाई? 310। तो 310 रुपीज़ 310। 310 में वो कमोडिटी खरीद के लाया था, 310 रुपये में। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? 310। आप कहोगे सर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? देख लो एक बार, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लेना। वैसे मैं तो कहूँगा कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते हुए चलना। ठीक है भाई, नया टाइप है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा और फोकस करना। वैसे दोस्त समझ में आ जाएगा, मैंने इसके पहले 3-4 एग्जाम्पल ही करा दिए थे, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे भाई, इससे आपको समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। दोस्त अगर आपके एग्जामिनर को पेपर थोड़ा टफ बनाना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वो जरूर ऐड करेगा आपके शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में भी आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भी एकदम ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट and half of the remaining cloth at 20% loss and the rest was sold at his cost price. In the total transaction his gain or loss percent will be. इस टोटल ट्रांजेक्शन में उसका गेन या लॉस परसेंट क्या होगा वो आपसे पूछ लिया गया है भाई। ध्यान से देखना, आप तभी कर पाओगे क्वेश्चन को। एक कपड़ा व्यापारी ने अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर, शेष का आधा, भाई यहाँ का ऐड कर लो, शेष का आधा कपड़ा इतना परसेंट हानि पर बेचा तथा शेष कपड़ा अपने लागत मूल्य पर बेचा। ठीक है, यहाँ का ऐड कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे हिंदी में जो भी देख रहे होंगे। ठीक है भाई, हिंदी में थोड़ी गलती थी, यहाँ का ऐड कर लेना, शेष का आधा पूछा गया था। ठीक है भाई,
मान लो कपड़ा था, मान लो टोटल कपड़ा था उसके पास 4 मीटर, क्या ले लो 4 मीटर, टोटल क्लॉथ कितना था उसके पास 4 मीटर, इसका हाफ उसने सेल कर दिया, क्वांटिटी लिखो, प्रॉफिट या लॉस लिखो, ठीक है, क्वांटिटी लिखो, प्रॉफिट या लॉस लिखो। अब आ जाओ यहाँ पे, हाफ मतलब इस 4 का हाफ 2, कितने पे सेल कर रहा है भैया 20% के प्रॉफिट पे कर रहा है मेरे दोस्त, किससे पे 20% के प्रॉफिट पे। फिर जो शेष बचा है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ है 20% लॉस, जो बचा है मतलब 2, 4 में से 2 तो इसने पहले कर दिए, फिर 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 को कितने पे बेच रहा है भैया 20% के लॉस पे, कितने पे दोस्त 20% के लॉस पे। फिर जो एक बचा है, फिर जो लास्ट एक बचा है, रिमेनिंग क्लॉथ जो बचा है, रेस्ट वाज सोल्ड एट हिज कॉस्ट प्राइस, उसको किस पे बेच दिया कॉस्ट प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा ना तो उसे प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, मतलब जीरो होगा जो भी होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते थे हम मल्टीप्लाई करते थे, ध्यान से देखना, इनकी आपस में कर लो मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दो, 40 प्लस -20, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट करते चलो दोस्त, माइनस है तो माइनस चलेगा और प्लस 0 है तो 0 को छोड़ के चलेंगे। टोटल कितना था 4 था, 20 में 40 में से 20 गया 20 बटे में 4, 4 पंजे 20, कितने का प्रॉफिट आया भैया 5% का, कितने का प्रॉफिट निकल के आया 5% का, ठीक है दोस्त, कितने परसेंट का प्रॉफिट निकल के आया 5% का। कौन सा ऑप्शन है 5%, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 भी भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट प्रॉफिट ऑफ 30%, द रिमेनिंग हाफ एट अ लॉस ऑफ 20% एंड द रेस्ट एट हिज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द टोटल ट्रांजेक्शन। उसके टोटल ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है, यही आपसे पूछा है भाई और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखना, एक कपड़ा व्यापारी ने अपना आधा कपड़ा 30% लाभ पर तथा शेष का आधा का ऐड कर 20% हानि पर तथा शेष कपड़ा अपने लागत मूल्य पर, वही टोटल क्लॉथ क्या ले लोगे आप 4 लेके चलना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वांटिटी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, क्वांटिटी मतलब हाफ ऑफ इस क्लॉथ है 30% प्रॉफिट, तो हाफ ले लिया उसने 30% के प्रॉफिट, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे दोस्त 30% के। नेक्स्ट क्या बोला है, दी रिमेनिंग हाफ एट लॉस ऑफ 20%, रिमेनिंग का हाफ 20% के लॉस पे, ठीक है, 2 बचा 2 का हाफ 1 ही तो होगा दोस्त, एंड द रेस्ट एट इज द कॉस्ट प्राइस, और बाकी का जो बचा भैया बचा हुआ उसके कॉस्ट प्राइस पे दे दिया दोस्त, क्या बोला कि ले जा भाई तो कॉस्ट प्राइस पे ले जा, इतना ही बचा है, तो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, मतलब जीरो में ही दे देगा, 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे, ठीक है। आगे देखो इनका मल्टीप्लाई कर देते, 30 गुना 60, माइनस में है लॉस में है तो -20 के नम 20, नंबर ऑफ आर्टिकल 4 था, 40 बचा, 60 - 20 40 बटे में 4, 4 दाम 40, कितना है भैया 10%, 10% मतलब 10% का प्रॉफिट निकल के आया, क्या निकल के आया भाई 10% का प्रॉफिट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर लिखना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भी देखो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था अभी लास्ट पेपर में, अब 77 भी आपके ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अ फ्रूट सेलर sells part of 2/5 fruits at a profit of 15% and the rest at a loss of 5%. If the total profit is इतना, what is the total cost price? तो cost price पूछ लिया आपसे, बोला जा रहा है 2/5, तो टोटल फ्रूट क्या ले लोगे आप, टोटल फ्रूट उसके पास कितना है
कितना है भैया टोटल फ्रूट 5 ले लो, ठीक है। फिर आप वही स्टेप चलो, क्वांटिटी प्रॉफिट या लॉस, यही स्टेप चलते चलो, स्टेप चलते चलो, आराम से आपका मजे में काम हो जाएगा। क्या बोला जाए, 2/5 फ्रूट सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 5 का 2/5 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। कितने पे बेचा है 15% के प्रॉफिट पे। आगे क्या बोल रहा है उसे देख लो। एंड द रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 5%, जो बचा मतलब 3 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो इसे कितने परसेंट के लॉस पे दोस्त, 5% के लॉस पे सेल कर दिया। यहाँ पे आपसे सीपी पूछा गया था, प्रॉफिट देके, क्या देके, प्रॉफिट देके सीपी पूछ लिया गया था। करो आपस में मल्टीप्लाई इनकी, 15 दूनी 30, लॉस है तो माइनस में आएगा, 5 15 बटे में 5, 15 बटे में 5, 5 15, तो 3% का प्रॉफिट आया। और आपको प्रॉफिट कितना दे दिया दोस्त 1800। आपसे पूछ क्या लिया है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी क्या हो जाएगा 1800 बटे में 3 गुणे में 100, आ गया 3 छंग 18 600। सीपी निकल के आया भाई आपका 60,000। कितना निकल के आया 60,000, 60,000, ठीक है। सीपी क्या निकल के आया 60,000 निकल के आया। आप देखोगे ऑप्शन में तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 77 तक हमने कर लिया, ठीक है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता दोस्त किसी भी भाई किसी भी दोस्त को अब डाउट होगा इस टाइप में, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब भाई मैं तो कहूँगा आपके एग्जाम्पल सॉल्व करते ही आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप क्वेश्चन तो खुद से उड़ा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से देखना, है इसी टाइप का लेकिन हम उसे दूसरे टाइप से करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। राहुल हैज़ 12 bananas, he sells X of them at profit of 20% and the rest at a loss of 20%. He gains 10% on the entire outlay, the value of X. X की वैल्यू पूछ ली गई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त, आपके एग्जाम में पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। अगर हम इस टाइप से जाएंगे तो कैलकुलेशन हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट प्राइस वाले टाइप से जाएंगे करने इसे, तो हमें कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्त। इसलिए हम करेंगे कौन से टाइप से, इसे कौन से टाइप से करेंगे मेरे भाई, आपका एक बहुत ही प्यारा मेथड होता है, मैंने उससे कई सारे क्वेश्चन आपको कराए भी हैं परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में भी कराए हैं स्टार्टिंग में। कौन सा टाइप है वो, कौन सा टाइप, जब कुछ कैलकुलेशन को बचाने के लिए कौन सा टाइप लगाते हैं दोस्त, आप कहोगे सर एलिगेशन। क्या लगाएंगे इसमें, एलिगेशन लगाएंगे। ध्यान से देखना, राहुल हैज 12 bananas, ठीक है, कितने थे उसके पास 12 bananas। He sells X of them at a profit of 20%। उसके पास टोटल 12 bananas थे, उसने उसमें से X को बेच दिया है, X को बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पे। किस पे, 20% के प्रॉफिट पे। एंड द रेस्ट एट लॉस ऑफ 20%। अगर 12 थे, X बेच दिया तो बचे कितना 12 माइनस एक्स। इन 12 माइनस एक्स को कितने में बेचेगा 20% के लॉस पे। कितने पे दोस्त 20% के लॉस पे। बोला जा रहा है उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी 10% का प्रॉफिट हो रहा था, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ ले लो इसे, यहाँ से निकालो, ठीक है। 20 माइनस 10 10 आया, माइनस 20 डिफरेंस ही लेते हैं भाई, क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, -20 -10 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या निकल के आया इनका, रेशियो क्या निकल के आया मेरे भाई, आप देखोगे रेशियो आएगा इनका 3:1 का। 3:1 मतलब दोनों 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्त आपके क्वेश्चन में 12। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है, इसकी 3 और इसकी 9। आपसे पूछा क्या जा रहा था वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 9, क्या निकल के आई भाई 9। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हम कर रहे होंगे मिसलेनियस, क्या कर रहे होंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे होंगे कल हम, ठीक है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की मेरे भाई,
ठीक है, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। और कोई डाउट होगा किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेगा। ठीक है, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो और अपने डाउट शेयर करो दोस्त। ठीक है, जो भी डाउट होगा आपको उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है भाई, सारे डाउट्स के आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। जब तुम्हें पता है ये बात, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, तुम्हारे एक सरकारी नौकरी ले लेने से सही हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो यार? जब तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी से ही तुम्हारी स्थिति सही होगी, तुम्हारे परिवार की स्थिति सही होगी, तो आप क्यों नहीं सरकारी नौकरी ले रहे हो यार? क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो यार? जब आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है दोस्त, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, तो आपकी प्रॉब्लम का वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है सरकारी नौकरी। तो दोस्त क्यों नहीं ले रहे हो यार? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत करो। और दिल्ली पुलिस की यार 70-75 नंबर, अगर 80 प्लस लेके आना, मैं तो ये कहूँगा 80 प्लस का टारगेट लेके चलो। ठीक है, 80 प्लस लेके आओ, श्योर सिलेक्शन होगा आपका। कट ऑफ की झंझट ही नहीं रहेगी कि तो मैं फिजिकल दूँ या ना दूँ, कि मेरा फाइनल मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। भाई 80 प्लस का टारगेट लेके चलो, 80 प्लस आ गए तो कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको कि मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, यानी आपका श्योर सिलेक्शन होगा। 80 प्लस लेके आओ आप। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, आपको यार सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो फिर मेहनत बस आपको क्या करनी है? मेहनत ही तो करनी है दोस्त। मेहनत करो, आराम से सरकारी नौकरी लो, मज़े करो, मौज काटो फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद तो दोस्त मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी ले लो। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अभी 40,000 तक बनती है, लगभग कितना 40,000 बनती है। और नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन आपका आने वाला है। 8th पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी बनेगी दोस्त 70 तक जाएगी, 70,000 तक जाएगी, 60 प्लस जाएगी, 60 to 70 के बीच में। ठीक है, ये अगर आप इस बार नौकरी ले लेते हो दोस्त, ठीक है, दिल्ली पुलिस में लग जाते हो, तो आपकी सैलरी 60 से 70 हज़ार के बीच में होगी। कितनी होगी? 60 से 70 हज़ार के बीच में। तो दोस्त सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका यही होना चाहिए। ठीक है, 8th पे कमीशन के बाद, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, तो आपकी सैलरी, कांस्टेबल की सैलरी 60 से 70 हज़ार हो जाएगी दोस्त। ठीक है, कितनी हो जाएगी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी होगी 2026 में आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद? 60 से 70 हज़ार। ठीक है दोस्त, 60 से 70 हज़ार के बीच में होगी। तो दोस्त सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए यही है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो भाई मेहनत करो, जी जान लगा दो, और इस बार सिलेक्शन लेके रहो। ठीक है, सिलेक्शन लेके रहो दोस्त, हम भी लगे हुए हैं आपके लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके पीछे कि बच्चों का सिलेक्शन हो भाई। तो आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम बचा है। सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, नवंबर या दिसंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। आपको जैसे पता है, वैसे नवंबर लास्ट वीक से स्टार्ट होता है और मिड दिसंबर तक आपका पेपर चलता है। ठीक है, 2-3 साल से यही पैटर्न चला आ रहा है आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के पेपर। तो यही इस बार भी होगा दोस्त, मेहनत करो यार और सिलेक्शन लो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।